सी प्लस प्लस लेक्चर सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में स्विच केस के बारे में और इम्प्लीमेंट करके देखेंगे एक एग्जांपल। इसको इम्प्लीमेंटेशन से पहले इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं। सिंटैक्स हमें बताता है कि स्विच एक कीवर्ड है, पैरेंथेसिस के बीच में एक एक्सप्रेशन लिखा होगा और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू केसेस में दिए हुए लेबल्स की वैल्यू से मैच करनी चाहिए और अगर बाय द वे केसेस के लेबल से मैच नहीं करती है तो लास्ट में दिया हुआ डिफ़ॉल्ट केस का एग्जीक्यूशन होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए एक वेरिएबल हम ले लेंगे सी एच करके जो चॉइस को रिप्रेजेंट करेगा और हम जो भी चॉइसेस देंगे, हमारे पास चॉइसेस होंगे केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 करके और लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट केस होगा। अगर हमारी चॉइस से केस पहले केस का जो लेबल 1 है ये मैच करता है तो इसके बाद जो फॉलोइंग स्टेटमेंट हैं उनका एग्जीक्यूशन होगा और केस 1 के टर्मिनेशन के लिए यहाँ पर ब्रेक लिखा हुआ है तो वहाँ पर हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसी अगर हमारी चॉइस केस लेबल 2 से मैच कर जाती है तो जो फॉलोइंग स्टेटमेंट होंगे केस 2 के उनका एग्जीक्यूशन होगा और टर्मिनेशन ब्रेक पे हो जाएगा। ऐसी अगर बाय द वे हमारा केस 1, केस 2 हमारे जो लेबल्स हैं केसेस के वो हमारी चॉइस से मैच नहीं करता तो डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूशन होगा। अब ये केस के लेबल्स जो हैं न्यूमरिक हो सकते हैं, हम दूसरा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं और तीसरा इनुमरेटेड डेटा टाइप्स हो सकते हैं। अगर ये कैरेक्टर्स हैं तो सिंगल कोट्स में लिखे जाएंगे, जैसे यहाँ पर सिंगल कोट्स में ए लिखा हुआ है, सिंगल कोट्स में बी लिखा हुआ है। और अगर ये न्यूमरिक वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 हैं तो ये विदाउट सिंगल कोट्स लिखे जाएंगे। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं केस के बारे में। पहला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये कंपलसरी नहीं है कि इनकी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस या ऑर्डर में होने चाहिए सारे केसेस। ये एज़ पर आवर नीड ऑफ द प्रोग्राम हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि केस 1 के बाद केस 2 ही आएगा, फिर केस 3 ही आएगा, फिर केस 4 ही आएगा। ये 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इस ढंग से केसेस रैंडमली भी हो सकते हैं, केस लेबल्स मतलब। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिफ़ॉल्ट केस जो है वो ऑप्शनल होता है, मतलब इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट वी हैव टू राइट डिफ़ॉल्ट केस इन आवर प्रोग्राम। और तीसरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो डिफ़ॉल्ट केस है उसके लिए ये भी कंपल्शन नहीं है कि वो सबसे लास्ट में ही होना चाहिए। वो इस स्विच केस के अंदर कहीं पर भी हो सकता है, शुरू में भी लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं और लास्ट में भी हो सकता है। अब एक प्रोग्राम की मदद से हम इसको समझ लेते हैं और हमारा प्रोग्राम है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने लिए वो है कि एक अर्थमेटिक कैलकुलेटर है। अब यहाँ पर 3 केसेस हमने दिखाए, केस 1 एडिशन के लिए, केस 2 सब्सट्रैक्शन के लिए, 3 मल्टीप्लिकेशन के लिए। उसके बाद हमसे पूछा जाएगा योर चॉइस, हम चॉइस इनपुट करेंगे और एक सी एच करके वेरिएबल है वो चॉइस जो हमारी होल्ड करके रखता है, उस सी एच को हमने स्विच में पास किया। अब ये सी एच है ये हमारे केस पहला जो केस है उसका लेबल 1 है, उसके बाद जो दूसरा केस है उसका लेबल 2 है और तीसरे केस का लेबल 3 है और लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट केस है। तो इन लेबल्स से अगर सी एच की वैल्यू मैच करती है तो हमारे इन लेबल्स में जो भी फॉलोइंग स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, जैसे केस 1 में अगर मैच करती है तो ये वाले स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होगा। केस 2 से अगर मैच करती है तो केस 2 के बाद जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा उनका एग्जीक्यूशन होगा। बाय द वे केस 1, 2 या 3 से मैच नहीं करती है तो फिर डिफ़ॉल्ट केस जो है उसका एग्जीक्यूशन होगा। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद क्या रिज़ल्ट आता है। यहाँ पर हम गए, हमारा रिज़ल्ट शो कर रहा है 3 चॉइसेस हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। हमसे चॉइस मांग रहा है। मान लीजिए हम यहाँ चॉइस भरते हैं 1
तो यानी कि एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, यहाँ पर 2 3 रिजल्ट 5 है। ऐसे फिर से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करके देखते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पर चॉइस 2, यहाँ पर 3 और 4 रिजल्ट -1। यहाँ पर इसको ये दूसरा केस एग्जीक्यूट किया था और ऐसे ही हम तीसरा केस एग्जीक्यूट करके देखते हैं। केस 3 हमारा एग्जीक्यूशन के बाद क्या रिज़ल्ट देता है। हम केस 3 प्रेस करते हैं, यहाँ पर 4 और 5, यहाँ रिज़ल्ट 20 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स है। तो ये हमारा तीनों केसेस को हमने रन करके देखा। अब फोर्थ जो है हमारा वो डिफ़ॉल्ट केस है। अगर हमारे केस लेवल 1 2 3 हैं वो मिसमैच करते हैं हमारे जो चॉइस हमने इनपुट की है ऊपर CH में, तो हमारा डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। इसको प्रोग्राम को रन किया, हमने देखा यहाँ पर हमसे चॉइस मांगी, हमने यहाँ पर चॉइस 1 2 3 के बजाय 4 इनपुट कर दिया। यहाँ पर हमने अपनी चॉइस दे दी, चॉइस नंबर 4, जो कि इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है, ना केस एग्जिस्ट करता है, वो लेबल एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे हमने तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया इनवैलिड चॉइस। तो इसका मतलब जो हमने डिफ़ॉल्ट में लिखा हुआ था कि इनवैलिड चॉइस, उसका एग्जीक्यूशन हुआ डिफ़ॉल्ट केस का यहाँ पर। तो ये हमारा स्विच केस स्टेटमेंट था और इसमें हमने जाना कि कैसे हम स्विच केस को इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं कि हमें डिफरेंट केसेस बना सकते हैं और उसमें भी कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितने नंबर ऑफ़ केसेस हम बनाएंगे, और वो हमारे प्रोग्राम की नीड पर डिपेंड करता है कि कितने केसेस हमारे प्रोग्राम की ज़रूरत है। ये हमारा दूसरा ऑप्शन था। और तीसरा हमारा इन केसेस के लेबल्स की जगह इनुमरेटेड डेटा टाइप हो सकता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।